तो वैसे हर काम में बाधा आती है। अगर आप चाहते हैं आपके दुश्मन आपसे जीत ना पाएं या फिर माँ लक्ष्मी हो आप पे मेहरबान, तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास कर ये सारी मनोकामनाएं आप अपनी पूरी करवा सकते हैं। ये खास अचूक उपाय आपको आगे बताने वाली हूँ। पहले जानिए जल्द शादी के लिए शिवरात्रि पर सबसे बड़ा महा उपाय। आज का हमारा पहला उपाय है, बाप की शादी अगर नहीं हो रही है तो आप क्या करें। ये महा उपाय हर बार कारगर काम करता है। इस खास दिन को चूके नहीं, ये उपाय करें। और जिन लोगों की नहीं हो रही है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उन लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करें। तो आप पार्वती माँ को सिंदूर और सुहाग का सामान चढ़ाएं। मेल्स भगवान शंकर के चरणों में सफेद और पीले रंग की माला रखें। शिव पार्वती जी की पूजा करें और शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। फिर अभिषेक करें और शिव परिवार की पूजा करें। आपकी जल्दी ही शादी होगी। देखिए, इस खास दिन पर यह मौका चूकेगा नहीं। शिवलिंग पर दूध, दही, इत्र या शहद क्या चढ़ाना चाहिए, इसे लेकर आप कई बार सुनते होंगे, मगर आपको पूरी बात पता नहीं होगी। अगर बीमारी है तो क्या करें, अगर आपको अपनी किसी और इच्छा को पूरा करना है तो क्या करें, ये सारी बातें आपको एक एक करके मैं बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, शिवलिंग पर कुछ खास चीजें अभिषेक करनी है। नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएंगी। और फिर से कहती हूँ, शेयर कीजिएगा। किन अलग अलग चीजों से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, इसके कई फायदे उठा सकते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। लक्ष्मी माँ की प्राप्ति के लिए यानी कि धन के लिए शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाएं। जी हाँ, थोड़ा सा गन्ने का रस चढ़ाएं, बिल्कुल 2 चम्मच, बाकी किसी जरूरतमंद को दें। आप अपने कर्मों के जरिए भी अपने भाग्य को बेटर कर सकते हैं, इसलिए खाली शिवलिंग पर ढेर सारा गन्ने का जूस नहीं उड़ेलें। 1 चम्मच शगुन के तौर पर, उपाय के तौर पर, बाकी किसी जरूरतमंद को। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जरूरी नहीं है मोक्ष मरने के बाद मिलता है, किसी प्रॉब्लम जिसमें आप बिल्कुल जकड़े हुए हैं उससे छुटकारा के लिए भी आप गंगा जल या किसी तीर्थ स्थान का जल शिवलिंग पर चढ़ाएं। संतान प्राप्ति के लिए आप दूध या दूध में शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर बोलूंगी 2 चम्मच चढ़ाइएगा, बाकी किसी गरीब को पिलाइएगा। लगातार बुखार से निजात पाने के लिए शीतल जल की एक धारा एकदम ड्रॉप से डलना चाहिए, ये चढ़ाएं। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, अगर कोई आपका बेहद बड़ा दुश्मन है, उससे छुटकारा पाने के लिए सरसों की तेल की धार शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। 5 चम्मच से ज्यादा नहीं चढ़ाइएगा, बाकी बोतल जो खोली है किसी जरूरतमंद को दीजिएगा। लंबी उम्र के लिए गाय के दूध से शिवलिंग का रुद्र अभिषेक करें। फिर से 2 चम्मच डालिएगा, किसी जरूरतमंद को दीजिएगा। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी आपके मन में विश है, दूध, मक्खन, घी, चीनी मिलाकर आप चढ़ाइए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कई लोगों को शिवरात्रि पर पूजन का सही तरीका भी नहीं पता होता। अगर महादेव की कृपा चाहते हैं तो सही पूजा करना बेहद जरूरी है। सबसे सटीक और आसान पूजा की विधि मैं आपको बताने वाली हूँ, नोट कर लीजिएगा। महादेव इस शिवरात्रि पर आपसे प्रसन्न होकर आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। आखिर तो वो मन का भाव देखते हैं ना, आपका इतना सा भी एफर्ट उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो कैसे करें अपने संकट दूर, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले जानिए एक और खास बात। शिवलिंग पर जल तो चढ़ाया जाता है, लेकिन साथ ही कुछ और पवित्र चीजें जिन्हें चढ़ाकर आप अलग अलग फायदे पा सकते हैं, वो चीजें बताती हूँ। अगर आप शिवलिंग पर शहद चढ़ाते हैं तो धार्मिक मान्यता ये है कि इसके मुताबिक जब आप शहद चढ़ाते हैं, क्योंकि शहद वीनस का प्रतीक है, आपकी लक्ष्मी, आपके घर में फाइनेंसेस स्थिर हो जाते हैं। साथ ही आपकी वाणी में भी मिठास आते हैं। बोलते हैं ना, कितना मीठा बोलते हैं, शहद जैसी बातचीत है, तो इसीलिए मधुवाणी बोलते हैं ना, यानी कि शहद जैसी वाणी। तो इसलिए शहद चढ़ाने से मिठास आती है। इतना सा चढ़ाइए और बाकी खुद यूज कीजिए। रोजाना दूध के साथ शहद लेने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। दूध और शहद सर्दियों में कोल्ड से बचाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते तो आपने तो देखा ही है, शिवलिंग पर लोग कितना दूध चढ़ाते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूंगी, वेस्टेज मत कीजिए। आपका मन का भाव है, इसलिए जरा सा चढ़ाइए। तो धार्मिक मान्यता ये है कि शिवलिंग पर जब आप दूध चढ़ाते हैं तो इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। आपकी अच्छी हेल्थ भी आपको मिलती है।
दूध में कैल्शियम होता है जो हमारी बोन्स को मजबूत बनाता है। लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन को सॉफ्ट रखता है, दिमाग को शांत रखता है। शिवलिंग पर दही भी चढ़ाया जाता है। दही के लिए पौराणिक मान्यता ये है कि पशुधन की प्राप्ति होती है, लेकिन अब तो कोई भी बहुत सारे लोग एनिमल्स नहीं रखते, बल्कि रूरल एरियाज में होते हैं, शहरों में तो नहीं होते। तो उस जमाने में पशुधन जो था वो असेट्स मानी जाती थी। तो अगर आप आपके जमाने में अपने असेट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो शिवरात्रि पर 1 या 2 चम्मच दही से शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। देखिए आपके असेट्स में अगर दिक्कत आ रही है, कोई लिटिगेशन की प्रॉब्लम है, वो भी सॉल्व होगी और आपके असेट्स भी बढ़ेंगे। दही चढ़ाने से आपकी हेल्थ भी बेटर रहती है। दही पाइल्स पेशेंट के लिए तो बहुत फायदेमंद है। दही में अजवाइन डालकर खाने से आप जानते हैं क्या होता है? पाइल्स की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाती है। दही के साथ शहद मिलाकर जिन बच्चों को दांत निकलते हैं उन्हें अगर लिख कर आया जाए या उनके दांत वाले एरिया पे लगाया जाए तो उनकी टीथिंग आसानी से हो जाती है।